खड़े हो गए। ये भगवान को बुलाने लगे। हुआ क्या? और प्रगटे प्रभु भगवान को जब आवाज लगाई है तो हुआ क्या? और प्रगटे भगवान को जैसे ही आवाज लगाई है तो भगवान सामने पहुंच गए। कहो नारद, तुम्हारे समान तो दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। तुमने तो कामदेव को जीत लिया, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो। आज हमारी क्या जरूरत पड़ गई बोलो? नारद कहते प्रभु अब ये बातें छोड़ दीजिए ना, अब मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है। तो भगवान कहते हैं बोलो हमें काहे बुलाया? जैसे नारद कहते हैं प्रभु ऐसा करो आप अपना हमें रूप दे दो। और नारद ने हर रूप मांगा। हर तो हर विष्णु भगवान को कहते हैं और हर बंदर को भी कहा जाता है। भगवान ने अपना रूप तो दे दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद बनने तो गए थे सुंदर लेकिन बन गए बंदर। शरीर की तरफ देख देख के बड़े खुश होता है हमसे सुंदर और कोई दुनिया में। रंग भूमि में जाएंगे वो लड़की हमें देखेगी और देखते ही मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी। सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेगी। नारद भागे। भोले बाबा ने इनके पीछे दो गढ़ लगा दिए, कहना देखते रहना। अब दोनों गढ़ जो रहे नारद की चेहरा की तरफ देख के पीछे को मुंह करके हंस लेता लेकिन बताया नहीं। नारद भागते हुए रंग भूमि में पहुंचे। क्या देखा नारद ने? सबसे ऊंचा एक मंच लगा है। सबसे ऊंचा एक मंच लगा है। ऐसे नारद उसी मंच पर बैठ गए ऊपर को गर्दन करके। अब इधर उधर नहीं देख रहे। कहां देख रहे? केवल दरवाजे की तरफ देख रहे बस। कब सुमोनी आए और मेरी गर्दन में जयमाला डाले। थोड़ी देर के बाद में सहेलियों को संग में लेके विश्वमोहिनी जब आई है और नारद ने जैसे ही देखा नारद एकदम से उठ के खड़े हो गए। देखा नारद ने आगे चली सुकुमारी बरमाला नारद ने देखा, नारद उठ के खड़े हो गए। देखा नारद ने क्या?
और इससे नारद ने जैसे ही देखा, नारद उठ के खड़े हो गए। अच्छा, एक नजर जैसे नारद के ऊपर डाली, दोबारा झांके भी नहीं देखा, वे सीधी चली गई। नारद ने ये सोचा हमें देख ही नहीं पाया, अगर देख लेती तो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाती, जयमाला तो मेरी गर्दन में ही पड़ती। तत्काल ही नारद उठे, बाघ के सामने वाले मंच पे बैठ गए। उन्होंने फिर नहीं देखा, वे फिर सीधी चली गए। नारद फिर उठे, फिर बाघ के सामने वाले मंच पे, तो बड़े परेशान। थोड़ी देर के बाद में उस जगह पर राजा का भेष रखे विष्णु भगवान नहीं आ गए, और जैसे ही भगवान को देखा, विश्व मोहिनी ने उन्हीं के गर्दन में जयमाला डाल दी। अरे भैया, नारद ने जब जयमाला पड़ी देखी, नारद एकदम से उठ के खड़े हो गए और जवाब दिया, नादा लड़की। देख लिया तुम लोगों ने, ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। किसके गर्दन में जयमाला डाल दी? पहले मुझे देखो, मेरे स्वरूप को देखो। जयमाला मेरी गर्दन में पड़नी चाहिए। कोई नहीं बोला। भोले बाबा ने गढ़ लगाए थे, दोनों गढ़ उठ के खड़े हो गए। और एक बात गई, क्या शिवा के गला के तब बोले, अब क्या लाज याद नहीं। दोनों गढ़ कहते कहीं जाकर अपने मुख को, कहीं जाकर अपने मुख को मुझे बात देखिए। दोनों गण कहने लगे, कहो नारद का सर्वनाश लग रही है। तो नारद बोले, तू क्या हमसे ज्यादा सुंदर है? बोले, चेहरा तो देखो कैसो बंदर जैसो लय डोल रहे और शादी और करके चले हैं। और जैसे ही इतने शब्द सुने सो नारद भागे। नारद भागे और तो कुछ भी नहीं मिला। जल भरा हुआ था, जैसे नारद उस जल में झांके तो चेहरा बंदर जैसा। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्खो, तुम मेरी खेला की तरफ देख करके हंसते रहे, मेरी मजाक उड़ाते रहे, तुमने हमें बताया नहीं। तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे, तुम भूतल पर 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। दोबारा फिर जाके जो असली रूप था बस वही रह गया, लेकिन क्रोध हृदय से नहीं गया। नारद भागते हुए विष्णु भगवान के नजदीक पहुंचे। क्या देखा है नारद ने? एक तरफ तो विश्व मोहिनी खड़ी है, एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी हैं, बीच में भगवान खड़े हैं। और जैसे ही भगवान ने नारद को देखा तो इनके चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए, बस। अच्छा, आगे तो बैसूं लगी थी, अब और ज्यादा लग गई। एक बात की, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और सच बात तो ये है कि तुम तो किसी का बसता हुआ घर देख ही नहीं सकते हो। और मेरा तो घर बसने ही नहीं दिया, उससे पहले उजाड़ दिया। तुमने पता नहीं किस किस को छला, आप तुमने हमें भी छल लिया, लेकिन अभी तक बचते चले आए, आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। नारद कहते हैं, और तुम की न लगत भलाई।
नारद कहते हैं तुमने पता नहीं किस किस को चला, हाँ तुमने हमें भी चल लिया। समुद्र मंथन करवाया, जिसमें से शराब निकली वो तुमने राक्षसों को पिला दी, अमृत निकला तो तुमने देवताओं को पिला दिया, जहर निकला तो भोले बाबा को बुला लिया। कौशल मरे और लक्ष्मी जी निकली, किसी को भी नहीं पूछा, अपने पास रख ली। और आज तो तुमने हमें भी चला, आज मेरे हाथों को नहीं बदलोगे। एक बात गई है, तुमने पता नहीं किस किस को चला, तुमने हमें भी चल दिया। इस विश्व मोहिनी के पीछे मेरा खाना पीना भी छूट गया और तुमने इस विश्व मोहिनी समय मिलने नहीं दिया। तो ये मेरा श्राप है, ऐसी विश्व मोहिनी के पीछे तुम बन बन में इधर उधर भटकोगे। राजा बन करके तुमने हमें छला तो भूतल पर तुम्हें राजा ही बनना पड़ेगा। तुमने मेरी बंदर की सूरत दी तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगा। और जब श्राप दिया, भगवान ने क्या किया? भगवान ने क्या किया? जब हरि माया भगवान ने जैसे ही अपनी माया दूर हटाई है तो नारद ने क्या देखा? उस जगह पर ना ही तो लक्ष्मी जी है, ना ही विश्व मोहिनी है, अकेले भगवान खड़े हैं। भगवान के चरणों पे गिर पड़े, जवाब दिया, प्रभु ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, मेरा श्राप झूठा हो जाए। मैं शादी करना चाहता था। वो नादी ना, मेरे मन में विचार बन कैसे गए? मैं तो बात ब्रह्मचारी हूँ। भगवान कहते हैं देखो तुम्हें अभिमान हो गया और तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए मैंने ये लीला रची। कोई बात नहीं, तुमने हमें श्राप दिया है तो भूतल पर जरूर जाएंगे, राजा हम जरूर बनेंगे। तो नारद कहते प्रभु आप हमें एक बात बताइए, हमें तो श्राप लग गया। तो कैसे बच पाऊं माया से और मैं जाऊंगा युगों का साथ है हमारा
है